नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो आप जानते हैं कि बाबर का लड़का हुमायूं और हुमायूं का लड़का अकबर, जी हां, हुमायूं का लड़का अकबर। आज हम अकबर के बारे में बात करेंगे। अकबर एक महान शासक था दोस्तों, ये बिना शक के हम बोल सकते हैं। और अकबर महान के द्वारा भारत में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन कार्यों को भी देखेंगे। और अकबर महान के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं, उन सारे युद्धों के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। और आपके एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों के संग्रह को हमने इसमें शामिल किया है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहतर हो और आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएं। तो दोस्तों, चलिए हम बिना समय को गवाते हुए चलते हैं। अकबर को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप देखने का प्रयास करिएगा और आपको ये सेशन पसंद जरूर आएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अकबर, जी हाँ, अकबर महान का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। जी हाँ, अकबर महान का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था, इस पॉइंट को आप देखने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों, सिंध प्रांत, जी हां, सिंध प्रांत के अमरकोट में, जी हां, सिंध प्रांत के अमरकोट में हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। जी हां, अकबर के जो पिता थे उनका नाम क्या था? हुमायूं का लड़का, हुमायूं का लड़का अकबर था। और हुमायूं की वाइफ का नाम, यानी अकबर की मम्मी का नाम क्या था? तो दोस्तों ध्यान में देखिएगा कि अकबर की जो मम्मी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। जी हाँ, क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम का लड़का अकबर था। जी हाँ, हमीदा बानो बेगम का लड़का कौन था? अकबर महान था। और दोस्तों, हम अकबर के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे कि अकबर के पास कितने लड़के और कितनी पुत्रियां थी। एक एक पॉइंट में इसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो यहां से बनने वाले प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह से कर पाए दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम बिना समय को गवाते हुए चलते हैं कि अकबर के कितने पुत्र थे। तो दोस्तों, अकबर, जी हाँ, अकबर के 3 पुत्र थे। जी हाँ, अकबर के 3 पुत्र थे। कौन कौन थे? याद रखना, अकबर के जो 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, पहला था सलीम, दूसरा मुराद और दानियाल। जी हाँ, सलीम, मुराद और दानियाल 3 पुत्र थे अकबर के। और 3 पुत्रियां थी, खानम सुल्ताना, निशा बेगम और आराम बानो बेगम। एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। पहली पुत्री का नाम क्या था? खानम सुल्ताना। और दूसरी है निशा बेगम। और तीसरी है आराम बानो बेगम। जी हाँ, खानम सुल्ताना, निशा बेगम और आराम बेगम। तो याद रखना, 3 पुत्र सलीम, मुराद और दानियाल थे, और 3 पुत्रियां कौन? सुल्ताना, निशा बेगम और आराम बानो बेगम। 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थे। और आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि मुराद और दानियाल की मृत्यु अकबर के समय हो गई थी। और कैसे हो गई थी? ये अधिक मधु रानी को लेते थे। जी हाँ, इसका मतलब ये है, मधु रानी का मतलब समझ रहे हैं ना? अत्यधिक मदिरा पीने के वजह से इन सब का लीवर और किडनी खराब हो गया, और ये अकबर के समय ही अल्लाह को अलविदा कहे बैठे। और दोस्तों, बचा कौन था? सलीम, विद्वान व्यक्ति बचा था। सलीम, जैसा कि मैंने पढ़ा दिया है सलीम के बारे में। और दोस्तों, अब कुछ चलेंगे अकबर के द्वारा जो शिक्षक कौन था अकबर का, जो अकबर को शिक्षा देने का कार्य किया था, उसको जानेंगे दोस्तों। तो अकबर के शिक्षक, जी हाँ, अकबर के शिक्षक कौन था? तो दोस्तों, अकबर का जो शिक्षक था, ध्यान से सुनिएगा, बैरम खां। जी हाँ,
बैरम खां, इसके जो शिक्षक थे, और दूसरे कौन थे? पीर मोहम्मद। एक तो बैरम खां और दूसरा कौन था? पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद और बैरम खां, याद रखना ये अकबर के दो शिक्षक थे। और सबसे ज्यादा अकबर को शिक्षा देने का कार्य कौन किया है? बैरम खां ने किया है। और दोस्तों अकबर ने ही बैरम खां को अपने जो शासन काल में था वो प्रधानमंत्री के पद पर भी नियुक्त किया है। और दोस्तों अब ये देखेंगे अकबर महान के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, उस पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट बिंदुवार चर्चा करेंगे। क्योंकि अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं, उन सारे युद्धों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे, ताकि यदि यहां से बने प्रश्न तो आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह से कर पाएं। तो दोस्तों चलते हैं, कौन सा पहले चलेंगे? पहले नंबर पे प्रमुख युद्ध। जी हां, प्रमुख युद्ध में चलेंगे। प्रमुख युद्ध पहले नंबर पे चलेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध। जी हां, पानीपत का दूसरा युद्ध। जी हां, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के समय ही लड़ा गया था और अकबर के द्वारा ही लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। जी हां, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। जी हां, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो कौन जीता था? अकबर ने हेमू को हरा दिया था। अब चलेंगे दूसरा कौन सा युद्ध है प्रमुख युद्ध की श्रेणी में जो अकबर के द्वारा लड़ा गया है। दोस्तों उस युद्ध को जानेंगे, कौन सा? गुजरात विजय। जी हां, गुजरात विजय, गुजरात विजय। और दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विजय कब किया गया था? तो 1572 ईस्वी में गुजरात विजय हुई थी। और दोस्तों गुजरात विजय किसके किसके बीच ये युद्ध लड़ा गया था, इस पॉइंट को भी आप समझिएगा। ये युद्ध अकबर, जी हां अकबर, और कौन था? गजनफर शाह, गजनफर शाह तृतीय, गजनफर शाह तृतीय और अकबर के बीच लड़ा गया था। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि गुजरात विजय के ही उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। जी हां, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही 1573 ईस्वी में क्या किया गया था? फतेहपुर सीकरी, जी हां फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। किसका? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। और ये कहां है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। और किस उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करा गया था, जो कि भारत का यह सबसे बड़ा दरवाजा है। और दोस्तों अगले पॉइंट पर चलेंगे, अकबर के द्वारा और कौन कौन से ऐसे युद्ध लड़े गए थे। दोस्तों उन सारे युद्धों को पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे, ताकि यहां से जो बने प्रश्न तो आप उसको पूरी तरह कर पाएं। तो दोस्तों जो अगला युद्ध है, कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी। जी हां, हल्दी घाटी का युद्ध। जी हां, हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों इसको देखिएगा 18 जून, जी हां 1576 ईस्वी को। जी हां 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में यहां से पूछता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों जानिएगा, अकबर और राणा प्रताप के बीच में। जी हां, अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। जी हां, अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। जी हां, अकबर की विजय हुई थी। और कौन हार गया था? राणा प्रताप की हार हुई थी। और जीता कौन था?
अकबर ने राणा प्रताप को हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 ईस्वी को ये हुआ था। तो दोस्तों आगे पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं कि और कौन सा युद्ध है कि जो है ये कौन कौन से युद्ध में अकबर ने कौन कौन से महान कार्य किए हैं। आप देखेंगे कौन सी, काबुल विजय। जी हाँ, कौन सी विजय, काबुल विजय पर चलेंगे। काबुल विजय, जी हाँ, काबुल विजय। अकबर ने काबुल विजय कब किया था? तो दोस्तों अकबर ने काबुल विजय 1581 ईस्वी में। जी हाँ, अकबर ने काबुल विजय कब किया था दोस्तों? तो 1581 ईस्वी में किया था अकबर ने काबुल विजय। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे, देखेंगे कश्मीर विजय। जी हाँ, कौन सी? कश्मीर विजय कब हुई थी? तो कश्मीर विजय 1585-86 ईस्वी में। जी हाँ, 1585-86 ईस्वी में। और दोस्तों ये पूछता है कि कश्मीर विजय, जी हाँ, कश्मीर विजय किसके किसके साथ हुई थी, तब इसमें अकबर इस युद्ध को जीता था। इस पॉइंट को भी आप देखने का प्रयास करिएगा कि अकबर ने और कश्मीर विजय किसके साथ किया था? तो यूसुफ खां। जी हाँ, किसके किसके साथ बीच में ये युद्ध हुआ था? अकबर और यूसुफ खां के बीच में, यूसुफ खां। और दोस्तों आपको बता दें कि यह युद्ध किस प्रकार समाप्त हुआ है, इस पॉइंट को आप देखिएगा। तो दोस्तों ये युद्ध संधि वार्ता के तहत, जी हाँ, संधि वार्ता के तहत समाप्त हो गया था। संधि वार्ता के तहत समाप्त हो गया था कश्मीर विजय 1585-86 ईस्वी में। अकबर और यूसुफ खां के बीच में संधि वार्ता के तहत इसकी समाप्ति कर दिया गया था। अब देखेंगे दोस्तों जो अकबर के द्वारा, अकबर ने बहुत ही ऐसे युद्ध किए हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रमुख युद्धों के बारे में बात किया है, क्योंकि अकबर के द्वारा न जाने गुजरात विजय, कश्मीर विजय और न जाने कितने कौन कौन से विजय किए हैं। तो सारे विजय की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अकबर के द्वारा कुछ जो प्रमुख युद्ध हुए हैं अब देखेंगे। सिंध विजय, जी हाँ, सिंध विजय। अकबर ने सिंध विजय कब किया था दोस्तों? तो इसमें देखिएगा 1591 ईस्वी में। सिंध विजय कब किया? 1591 ईस्वी में अकबर ने सिंध विजय किया था। और दोस्तों ये किसके साथ हुआ था? इस युद्ध को देखिएगा। सिंध जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच? सिंध विजय अकबर ने 1591 ईस्वी में अकबर और जानी बेग के बीच ये युद्ध हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में कौन जीता था? अकबर जीता था। और दोस्तों अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। कुछ अकबर के द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण, जैसे इबादत खाना क्या था, इसकी स्थापना कब किया गया था और किस लिए किया गया था, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में इबादत खाना, जी हाँ, इबादत खाना की स्थापना किया गया था। और कहां पर किया गया था इबादत खाना? तो दोस्तों याद रखना ये कहां पर? फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में किया गया था, सीकरी में। और दोस्तों ये इबादत खाना क्या था? तो दोस्तों आपको बता दें यह एक प्रार्थना भवन था। क्या था? प्रार्थना भवन था। और दोस्तों आपको बता दें यह इस प्रार्थना भवन में किस दिन प्रार्थना होती थी? बृहस्पतिवार को। जी हाँ, किस दिन? बृहस्पतिवार को होती थी। इसमें जो चर्चा होती थी, प्रार्थना किया जाता था अल्लाह को मान करके। और दोस्तों अगले पॉइंट पर क्या चलेंगे कि दीन इलाही धर्म, जी हाँ, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब किया है? मनसबदारी प्रथा, मजहर की घोषणा और दहसाला पद्धति, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब अगले पॉइंट पर क्या जानेंगे? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? 1582 ईस्वी में। जी हाँ,
1582 ईस्वी में इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला हिंदू व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों यहां से इस प्रकार के प्रश्न कई बार आ चुके हैं और आप लोग देखिएगा कि दीन इलाही धर्म की स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो याद रखना बीरबल था। कौन था? बीरबल पहला हिंदू व्यक्ति था जिसने इलाही धर्म को स्वीकार किया था। दोस्तों अब अगले पॉइंट पर चलेंगे कि अकबर का प्रधानमंत्री जैसा कि मैंने बता दिया कौन था? बैरम खां था। और दोस्तों अब देखेंगे टोडरमल। जी हां, अकबर का राजस्व मंत्री। जी हां, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। कौन था? जी हां, टोडरमल। ये अकबर के समय क्या था? राजस्व मंत्री था। राजस्व विभाग का ये मंत्री था। इसका नाम क्या था? टोडरमल था। और प्रधानमंत्री कौन था? बैरम खां। कौन था? बैरम खां प्रधानमंत्री था। और दोस्तों आपको बता दें अबुल फजल की हत्या अकबर के समय ही, जी हां, अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा किया गया था? ये कई बार प्रश्न आ चुके हैं यहां से कि अबुल फजल, जी हां, अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया था। जी हां, किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा किसकी हत्या? अबुल फजल की हत्या किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि अकबर की मृत्यु कब हुई है? जी हां, अकबर की मृत्यु, इस पॉइंट को देखिएगा, 4 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। जी हां, 4 अक्टूबर 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी अकबर की। और ये पूछता है कि कैसे मृत्यु हुई थी अकबर की? तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि अतिसार रोग। कौन सा? अतिसार रोग का मतलब यह है दोस्तों, पेचिश आप जानते हैं ना, पेचिश की वजह से ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि मुगल दरबार में नवरत्न रहते थे। जी हां, अगर ये पूछेगा कि मुगल दरबार में नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों नवरत्न मुगल काल में, जी हां, मुगल काल में नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? ये पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें अकबर के दरबार में रहते थे नवरत्न। अगर गुप्त काल में आएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और ये कौन कौन से नवरत्न थे दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, तान सिंह, मान सिंह, वीर बुंदेला, अबुल फजल और दोस्तों मुल्ला दो प्याजा। इस प्रकार करके इनके नवरत्न जो है अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल काल में आएगा तब बताइएगा। अगर ये पूछता है गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है? और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। उससे हमारा क्या है, मोटिवेशन, हमारे अंदर की जो भावना है वो उत्साहित होती है और आप लोगों के लिए कितना बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आप लोग इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।